हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ अपने न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 17th बीपीएससी मेंस में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो कहाँ से आए थे। देखो, तीन पार्ट में तो क्वेश्चंस बटे रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे तो पीवाईक्यू होता है, ठीक है। पीवाईक्यू सब करते हैं। देन नेक्स्ट आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ पीवाईक्यू से रिलेट करके पूछते हैं, कुछ करंट अफेयर से डायरेक्टली पूछते हैं, वो भी आपने देखा होगा। एंड लास्ट आता है कुछ बाउंसर क्वेश्चन होते हैं जिसका स्टूडेंट को कोई आइडिया नहीं होता है। तो बाउंसर क्वेश्चन जो है वो बाउंसर सभी के लिए है। ये नहीं है कि किसी के लिए बाउंसर है किसी के लिए नहीं है। हाँ, वो आप किस्मत पे आप बिलीव कर सकते हो कि हो सकता है कि कुछ ऐसे बाउंसर क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने पढ़ा होगा और उसको बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस होता है। 1% का इसमें गारंटी है। तो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है हमारा मेंस का क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज़ पीवाईक्यू एंड नेक्स्ट इज़ आप देखोगे तो करंट अफेयर होता है एंड लास्ट वन इज़ बाउंसर क्वेश्चन, ठीक है, जिसपे बस हम लोग मार्क कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आपको मेंस का बीपीएससी 17th बीपीएससी की मेंस का पेपर को दिखाऊंगी और उसमें आपको दिखाऊंगी कि कैसे मेंस में अगर आपने विजन आईएएस पढ़ा होता तो आप आसानी से ये मेंस कर लेते। स्पेशली अगर आप देखो तो पेपर 1 में तो सेक्शन ए आप देखो तो पीवाईक्यू ही होता है पूरा पूरी, ठीक है। सेक्शन 2 देखो तो वो करंट अफेयर होता है, ठीक है। तो मोस्टली जो है करंट अफेयर जो सेक्शन 2 में होते हैं वो करंट जो होते हैं वो बहुत सारे मेंटरशिप गाइडेंस जो लाते हैं कोचिंग वाले वो करा देते हैं। बट आप देखोगे जीएस पेपर 2 जो है, जीएस पेपर 2 अगर आप कुछ स्टूडेंट अगर जीएस पेपर 2 को अच्छे से किए रहते हैं तो आज जीएस पेपर 2 में उनको जब अगर अच्छा नंबर आता तो वो आसानी से अच्छा रैंक भी ले आ सकते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 2 पे बहुत कम स्टूडेंट फोकस करते हैं, जबकि जीएस पेपर 2 पे भी हमें फोकस करना चाहिए क्योंकि इसमें मार्क्स लाना भी इतना हार्ड नहीं है। हाँ, डायनेमिक है काफ़ी, क्योंकि इसमें पॉलिटी भी पूछा जा रहा है, इसमें इको भी पूछा जा रहा है, इसमें ज्योग्राफी भी पूछा जा रहा है, इसमें साइंस एंड टेक भी पूछा जा रहा है। हाईली डायनेमिक है, बट इसको छोड़ तो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे जीएस पेपर 2 में आपने अगर विजन आईएएस पढ़ा होता तो जीएस पेपर 2 में आप बहुत अच्छे नंबर लाते। इवन आपको ये जीएस पेपर 2 में आपको ना रैंक दिला सकता था, आप अच्छे पोजीशन पे रहते। मैं आपको दिखाती हूँ विजन आईएएस से रिलेट करके, ठीक है। सो यहाँ पे आता है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में सभी को पता होगा सेक्शन ए होता है हमारा, कौन सा सेक्शन, पॉलिटी का सेक्शन होता है, ठीक है। ये पॉलिटी का सेक्शन आपको मोस्टली पीवाईक्यू मिलेगा और साथ ही साथ करंट अफेयर भी थोड़ा बहुत कनेक्टेड पूछा गया है इस बार, ठीक है। आर्टिकल 32 सबसे पहले पूछा गया है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा अक्सर पूछ रही थी बीपीएससी, एंड जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, ये सब क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछ रही थी। तो आर्टिकल 32 क्या है, ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ही है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में हमको पूरा कंप्लीट रखना है, ये नहीं कि बस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जान गए बस हो गया। अगर इससे रिलेटेड अगर हम ये पता रहता हमें कि आर्टिकल 32 इज़ ऑल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर और हम इस पर भी अच्छे से रेडी किए रहते तो ये आसानी से हो जाता, ठीक है। तो इसको हम लोग पीवाईक्यू की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये टॉपिक आता है। दिस इज ऑल्सो पीवाईक्यू। सभी को पता होगा कि ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इस पे बीपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती ही है। नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पे कास्ट को जो है पॉलिटिकल फेनोमेना से रिलेट करके पूछा गया है, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा लिखा है लेकिन बेसिकली ये मांग रहा है कास्ट एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड सभी जानते होंगे दिस इज ऑल्सो पीवाईक्यू जो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो व्हाट इज कोलेजियम, कोलेजियम पे क्वेश्चन पूछ दिया है। दिस इज नॉट पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि सभी को पता होगा कि जुडिशियरी जो है अभी न्यूज़ में था, सभी को नॉलेज होगा। तो जुडिशियरी में भी कोलेजियम के बारे में पूछेगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ये विजन आईएएस में ये जो है दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे दिया है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड दिया हुआ है। फेब 2023 का ये विजन आईएएस का बुक है, मैगजीन है। तो इसमें ये दिया हुआ था। अगर आपने विजन आईएएस पढ़ा होता तो आप इसको भी नॉलेज में रखते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है, पूछ सकता है। तो आसानी से ये क्वेश्चन आप जो कोलेजियम सिस्टम वाला है वो आप कर सकते थे।
अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो 73rd अमेंडमेंट से रिलेटेड यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड पूछा है, उसको रिलेट किया गया वुमेन से, ठीक है। पंचायत ऐसे पता ही है कि PYQ है, एक्सपेक्टेड था कि पंचायत से पूछा जाएगा, लेकिन वुमेन से रिलेटेड पूछा जाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन फिर भी आप दिमाग लगा सकते हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो उससे रिलेट करके भी लगा सकते थे, लेकिन ये अगर आप अच्छे से देखो तो ये भी विजन IAS कवर कर चुका है। मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन इन PRI, तो ये वुमेन से रिलेट करके पूछा ही जा रहा है। तो ये इससे आइडिया मिल 2025 फरवरी जो 2025 का जो विजन IAS का मैगजीन है उसमें ये दिया हुआ था, तो इससे एक्सपेक्टेड था कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, पंचायत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो दिस इज PYQ, तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो गवर्नर के रोल के ऊपर पूछा गया, तो गवर्नर फेवरेट टॉपिक है BPSC का, तो ये भी PYQ कैटेगरी में रख सकते हैं। गवर्नर हो गया, कोलिशन पॉलिटिक्स हो गया, कास्ट एंड पॉलिटिक्स हो गया, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो गया, ये सबको नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अगर नेक्स्ट देखोगे तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो PYQ, तो ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 370 यहाँ पे पूछ दिया गया है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये पूछा जाएगा, लेकिन ये भी आप देखोगे तो विजन IAS के मंथली मैगजीन में ये कवर किया गया है। मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे आर्टिकल 370 यहाँ पे दिया हुआ है, दिसंबर के आपके 2023 वाले विजन IAS के मैगजीन में ये दिया हुआ है, ठीक है। न्यूज़ में क्या था दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 370 का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, जजमेंट एंड रैशनल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा दिया हुआ है यहाँ पे, एंड देन कंक्लूजन दिया हुआ है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो, इतना याद रखते हो, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं याद रखना है, आप अपने खुद के नोट्स बना लो इसमें से इंक्लूड करके, तो आपको कोई भी मेंटरशिप, गाइडेंस, कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने से कंटेंट एंड मटेरियल्स बहुत सारे हैं मार्केट में, आपको बस अपनी मेहनत करनी है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 2। सेक्शन 2 हमारा सभी को पता होगा जियो प्लस इको से रिलेटेड है। एक्सपेक्टेड रहता है कि इको से ज़्यादा पूछा जाएगा, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विजन IAS में कवर्ड थे। मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे रेनफॉल से रिलेटेड पूछा गया, स्पेशली विंटर रेनफॉल। तो सभी को पता होगा मानसून जो है फेवरेट टॉपिक होता है BPSC का, मानसून पे तो बिल्कुल रेडी होना ही चाहिए, तो इसको भी हम लोग PYQ की कैटेगरी में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट पूछा गया है, जो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने कवर नहीं किया होगा, लेकिन ये जो है विजन IAS ने इसको कवर किया है। मैं आपको दिखाती हूँ प्रूफ। ये है मैनग्रोव कंजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। ये मई 2024 में ये दिया हुआ था विजन IAS में, ठीक है। न्यूज़ में क्या है दिया हुआ है आपको, ठीक है। मैनग्रोव इकोसिस्टम क्या है बताया गया है, थ्रेड्स क्या है मैनग्रोव इकोसिस्टम को, इनिशिएटिव फॉर मैनग्रोव कंजर्वेशन क्या लिया गया है, ठीक है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम लोग फॉर मैनग्रोव कंजर्वेशन, ठीक है। एंड देन लास्ट वे फॉरवर्ड, सारा का सारा मटेरियल दिया हुआ है। अगर आप बस विजन IAS अच्छे से पढ़े रहते, ठीक है, तो आपको आइडिया रहता और खुद के नोट्स बनाए रहते, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे।
नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स जो है इससे क्वेश्चन आया। मिलेट्स के बारे में सभी को आइडिया होगा, 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया गया था, ठीक है, और इसीलिए ये मिलेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी विजन आईएएस में कवर्ड था। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मखाना के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो मखाना के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एक्सपेक्टेड था और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इसको मखाना को कर चुके हैं कवर, लेकिन ये हाईली एक्सपेक्टेड था कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूछा गया है। तो देखो मॉनसून प्लस फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजियोग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, फिजियोग्राफी में आपको याद रखना है कितने रिवर्स हैं, कितने लेक्स हैं, ठीक है, कितने मिनरल्स पाए जाते हैं, कितने रॉक सिस्टम है, ठीक है, वेस्टर्न घाट का आपको याद रखना है, ठीक है, लैंडस्लाइड, ठीक है, सॉइल इरोजन। फिजियोग्राफी में पूरी आपको कवर करके रखना है। 11th क्लास की जो फिजियोग्राफी की बुक आती है एनसीईआरटी की, बेस्ट बुक है, आपको कोई मटेरियल नहीं चाहिए। आप उस बुक को पढ़ो, खुद के नोट्स बना लो, उससे निकाल कर, हो गया, इनफ है। इससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं है। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतने सारे पैसे दो और उनका मटेरियल लो, क्योंकि बीपीएससी डायरेक्ट बता रही है कि उसे क्या पूछना है। वो कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पूछ रही है। कोचिंग वाले जो क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ से आया, हमारे यहाँ से आया, अरे हिस्ट्री का पीवाईक्यू तो आएगा ही आपके से, या पॉलिटी का भी कुछ पीवाईक्यू तो आएगा ही, क्योंकि बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, पीवाईक्यू तो वो पूछता ही है, पीवाईक्यू पे तो एम्फेसाइज करता ही है वो। अब पीवाईक्यू को वो लोग बोलेंगे कि हमारे कोचिंग से आ गया, तो वो तो नहीं कह सकते ना। आप कोचिंग वाले को दिखाना चाहिए कि करंट अफेयर आपसे कितना आया है, आपने करंट अफेयर जो कवर किया था वो कितना आया है, इस पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आप देखोगे तो पेनिनसुला इंडिया, ठीक है, मैंने बोला ना फिजियोग्राफी आपको पूरा रटा रहना चाहिए। ज्योग्राफी में 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है फिजियोग्राफी से रिलेटेड, बेस्ट बुक है वो। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एलुवियल एंड डिलुवियल सॉइल, अगेन दिस इज फिजियोग्राफी क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी आप पीवाईक्यू में ले सकते हो क्योंकि सॉइल के ऊपर क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछ चुकी है। नेक्स्ट इज दिस माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये इको से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नहीं किया था, ठीक है। माइग्रेशन से रिलेटेड थोड़ा बहुत ज्योग्राफी से आप भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। माइग्रेशन से पूछा जा सकता था, एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर में देखो तो कुछ करंट अफेयर इससे कनेक्ट हो रहे थे जो माइग्रेशन से रिलेटेड पूछ सकते थे। हालांकि ये भी जो है आप देखो तो कन्वेंशनल टॉपिक ही है, क्योंकि इको में हम लोग जो है पॉवर्टी पर पढ़ते हैं, पॉपुलेशन पढ़ते हैं, माइग्रेशन पढ़ते हैं, तो ये आसानी से हो सकता था। नेक्स्ट इज दिस सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है, सोलर एनर्जी से भी एक्सपेक्टेड था और ये विजन आईएएस में भी कवर किया गया है। मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे सोलर एनर्जी लिखा हुआ है। सोलर एनर्जी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विजन आईएएस में ये कवर किया हुआ था। ये आपको फरवरी 2025 में आपको ये कवर किया हुआ दिखेगा। अब नेक्स्ट देखोगे तो हम लोग आते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 है हमारा साइंस एंड टेक से रिलेटेड। साइंस एंड टेक में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस एंड टेक कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन के लिए हेल्पफुल है। तो देखा जाए साइंस एंड टेक, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे साइंस एंड टेक पूछा गया है। सभी ने जो है एआई पे रेडी किया था अपना आंसर, सभी ने नैनोटेक पे आंसर रेडी किया था बिकॉज दिस इज पीवाईक्यू, ठीक है, और कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बायोटेक पे आएगा, ठीक है, और आया किस पे, साइंस एंड टेक कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए हेल्पफुल है, इस पे क्वेश्चन आया। तो ये जो 3 सब रेडी करते हैं उसमें आप देखो तो मोस्टली लोग जो है एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर पे रेडी करते हैं अपने नोट्स। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो। तो इसमें से कुछ नहीं करना था, एग्रीकल्चर वाला पार्ट तीनों में से निकाल कर इसमें डाल देना था, हो गया, आंसर बन गया, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप देखो तो साइबर क्राइम से रिलेटेड साइंस एंड टेक में पूछा गया, ये भी करंट अफेयर था। अगर आप किसी को कॉल भी करते होगे तो एक वॉइस नोट आता है साइबर अरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो साइबर क्राइम, साइबर अरेस्ट ये सब न्यूज़ में था, इस वजह से ये पूछा गया और ये भी विजन आईएएस में कवर्ड है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो साइंस एंड टेक जो है बिगनिंग, मतलब साइंस एंड टेक कैसे हेल्पफुल है हर एक एस्पेयर ऑफ लाइफ में, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, तो इससे क्वेश्चन था। और अक्सर साइंस, अभी आप देखो 68 से जब पैटर्न चेंज हुआ है तो साइंस एंड टेक का रोल मोस्टली पूछा जा रहा है, तो साइंस एंड टेक का रोल हमें रेडी रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉरेंसिक साइंस में कैसे हेल्प करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो फॉरेंसिक साइंस से जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैं ये भी बताऊंगी कि फॉरेंसिक साइंस भी विजन आईएएस में कवर्ड था विथ प्रूफ।
ये देखो यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस यहाँ पे कवर्ड है, आपको देखने को मिलेगा। फॉरेंसिक साइंस अगर आपको पता होगा तो, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी न्यूज़ में था, विजन आईएएस के मैगजीन में इंक्लूडेड था, दोनों को कनेक्ट करके आप आसानी से लिख सकते थे। कोलेशन गवर्नमेंट भी देखो तो ये भी जो है न्यूज़ में था, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इमरजेंसी से रिलेटेड भी पूछा गया, मणिपुर वाला एक क्वेश्चन जो आया था, ठीक है, प्रेसिडेंट रोल वो सब, तो इमरजेंसी भी एक्सपेक्टेड था कि उससे पूछा जाएगा, और मणिपुर तो खैर न्यूज़ में था, ये भी एक्सपेक्टेड था। मैं वो जीएस पेपर 1 की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस भी दिया हुआ है, ये करंट अफेयर है आपका जून 2024 का, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो स्टेम एजुकेशन से रिलेटेड पूछा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट इस पे स्टेम सेल थेरेपी पे लिख कर आ गए हैं, पर ये क्वेश्चन वो नहीं है। यहाँ पे स्टेम एजुकेशन से रिलेटेड पूछा गया है, साइंस एंड टेक एंड मैनेजमेंट, ये इससे रिलेटेड पूछा गया है। ये द हिंदू में ये इस पे आर्टिकल भी बहुत सारे आते थे कि स्टेम में जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ठीक है। स्टेम एजुकेशन से पूछा गया है कि ये कैसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड था, विजन आईएएस में भी ये कवर्ड है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछा गया है, तो ये भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ड्रोन, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछा गया है, ये भी एक्सपेक्टेड था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा। हालांकि ये इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि ड्रोन कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक पूछा जा रहा है। एक्सपेक्टेड था कि नैनोटेक पूछा जाएगा या फिर एआई पूछा जाएगा, एआई पे तो बहुत एक्सपेक्टेशन था, बट पूछ दिया गया ड्रोन टेक्नोलॉजी। लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली ही आया है, तो इस पर भी स्टूडेंट को अपना आंसर रेडी रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे चंद्रयान एंड मंगलयान का माइलस्टोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और विजन आईएएस जो है हमेशा कवर करती है, चंद्रयान हो, गगनयान हो, मंगलयान हो, सारा कवर करती है, आपको देखने को मिलेगा। फरवरी के जो 2023 का जो विजन आईएएस का मैगजीन है उसमें ये कवर्ड है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो लास्ट में वाईफाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। वाईफाई कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वाईफाई से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा गया। क्यों? क्योंकि ये जो है ये भी करंट अफेयर का पार्ट था, विजन आईएएस में इसको भी कवर किया गया है। मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। ये देखो वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी, वाईफाई से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ये पेज आप निकालो तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रहा वाईफाई टेक्नोलॉजी, ठीक है। वाईफाई क्या है, वाईफाई 7 को अभी वाईफाई 7 लेटेस्ट है, इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो वाईफाई को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वाईफाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है आप आसानी से यहाँ पे टैकल कर सकते थे। अबाउट वाईफाई के बारे में की फीचर्स दिया हुआ है, एंड देन बेनिफिट भी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कंपेरिजन भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आसानी से वो क्वेश्चन भी आप टैकल कर सकते थे। अब इतना करने के बाद हम लोग आते हैं जीएस पेपर 1 के ऊपर, और उसको देखते हैं कि उसमें जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से पूछें। हम आ गए जीएस पेपर 1 के सेक्शन 2 पे, बिकॉज करंट अफेयर के क्वेश्चन इसी से पूछते हैं। एंड सेक्शन 1 में तो आपको पता ही होगा, सेक्शन 1 में जो है पीवाईक्यू और हिस्ट्री से रिलेटेड पूछते हैं, जिसमें करंट अफेयर का कोई रोल नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखो कोलेशन पॉलिटिक्स से रिलेटेड, मैंने आपको अभी लेटेस्ट दिखाया था कि कोलेशन पॉलिटिक्स भी जून 2024 विजन आईएएस में था, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड था कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो स्पेसिफिक दिया हुआ भी है, यहाँ पे डेट दे दिया गया है, मतलब साफ बताया जा रहा है कि ये करंट अफेयर में था। नेक्स्ट अगर आप देखो तो रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड पूछ दिया गया। ये हालांकि पुराना टॉपिक है, लेकिन स्टिल ये पूछ दिया गया। अब इसीलिए जो जो हाईली न्यूज़ में रहते हैं ना, वो टॉपिक को ही बीपीएससी पूछता है, ठीक है। ऐसा कोई अंदर का टॉपिक, छिपा हुआ टॉपिक, उस पर बीपीएससी ज़्यादा फोकस नहीं करता। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे, सारा आपको समझ में आ रहा होगा, जो हाईली हाईलाइटेड न्यूज़ थे उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बिल्कुल छिपा हुआ था और अचानक से ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया। क्योंकि देखा जाए तो महाकुंभ फेयर कितना न्यूज़ में था, ठीक है। महाकुंभ फेयर के ऊपर हाईली एक्सपेक्टेड था कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे यूसीसी के ऊपर पूछा गया है, यहाँ पे नीचे में। पहले ये देख लेते हैं कास्ट बेस्ड सेंसस के ऊपर। कास्ट बेस्ड सेंसस अभी क्या हुआ, रिसेंटली हुआ है, ये एक्सपेक्टेड था कि करंट अफेयर में ये पूछा ही जाएगा। फिर देखो यहाँ पे अमेरिका में जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उससे रिलेट करके पूछा गया, दिस इज़ करंट, तो ये भी विजन है, इसमें कवर्ड था और ये पूछा गया है।
फिर आप देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है, जो कि विजन आईएएस में बार बार कवर किया जा रहा था। मार्च 2024 में कवर किया गया, अगस्त 2024 में कवर किया गया। ठीक है, मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया हुआ है, ये अगस्त 2024 विजन आईएएस के मैगजीन में ये कवर किया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड अभी लेटेस्ट मैंने पीछे में ही बताया कि प्रेसिडेंट रूल भी विजन आईएएस में कवर था, मैंने दिखाया था आपको। और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया मणिपुर को रिलेट करके, बिकॉज दिस इज ऑल्सो करंट अफेयर। जो हाईली न्यूज़ में करंट अफेयर है, बीपीएससी सिर्फ उस पर फोकस करता है, कोई अंदर नहीं। कितने सारे इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग वाले क्या क्या नहीं इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाएं, लेकिन कुछ नहीं आया। आया क्या? रसिया यूक्रेन आया, क्योंकि बीपीएससी फोकस करती है जो कि हाईलाइटेड न्यूज़ है उस पर। ठीक है, फिर अगर आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये भी न्यूज़ में था, ये एक दो बार पूछा हुआ भी है, लेकिन फिर से पूछा गया। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ में था, विजन आईएएस ने इसको भी बार बार कवर किया है। मैं दिखाती हूँ आपको प्रूफ। ये रहा साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये पूरी देखिए आप, कितने अच्छे से यहाँ पे कवर किया गया है। शायद ऐसा कवर तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी नहीं किए होंगे। लॉ कमीशन का क्या है, नीति आयोग रिकमेंडेशन क्या है, चैलेंजेस क्या है, कवर किया गया है। आर्गूमेंट फॉर यहाँ पे दिया गया है, अबाउट दिया गया है, टाइमलाइन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप ये किए रहते, इसमें से खुद के नोट्स बना लो, बेस्ट है। ठीक है, अगर आप देखो तो नारी शक्ति के ऊपर भी जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक्सपेक्टेड भी था, और विजन है इसमें इसको कवर किया गया है, और बहुत अच्छे से कवर किया। अर्लियर हिस्ट्री बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर की प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यहाँ पे आर्टिकल्स दिया हुआ है सारा का सारा। ठीक है, उसके बाद नीड क्या है उसका, ये दिया हुआ है। ठीक है, कंसर्न्स क्या है उससे रिलेटेड, ये दिया है। एंड देन वे फॉरवर्ड भी दिया हुआ है। अगर आप इससे पढ़े रहते विजन आईएएस से और खुद के नोट्स बनाए रहते, तो ये वाले टॉपिक भी आप अच्छे से लिख सकते थे। सो मैंने सारा का सारा कवर कर दिया। मैंने जीएस पेपर 1 का मैंने सारा का सारा कवर कर दिया, जीएस पेपर 1 हो या फिर 2 हो। ठीक है, मैंने बता दिया कि करंट अफेयर पे कहाँ से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कहाँ से आप कवर कर सकते हो। आप बस विजन आईएएस अगर अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, 2 साल का अच्छे से करंट अफेयर कंप्लीट कर लेते हो विजन आईएएस से, तो आप आसानी से बीपीएससी का मेंस निकाल सकते हो। ठीक है, पीटी के लिए आपको 1 साल का पढ़ना है करंट अफेयर, बट अगर आप मेंस के लिए तैयारी करो तो आपको 2 साल का पढ़ना ही होगा। ठीक है, एडवाइजेबल है। हालांकि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप 1 साल का भी कर सकते हो। मैं एक नया इनिशिएटिव ला रही हूँ, मैं विजन आईएएस पूरा का पूरा जो है आपको 1 साल का कवर करके दूंगी अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हैं कि वो हो, तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।